अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जाजीज़ किचन। आज लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फेमस बादाम की खीर, वो भी मेरे स्टाइल में। बादाम की खीर मुझे बहुत पसंद है, तो चले इसे बनाते हैं। पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। मिल्क ले रही हूँ फुल फैट 1.5 लीटर, बादाम ले रही हूँ होल 2 कप, और ले रही हूँ बासमती राइस आधा कप, और इलायची लूँगी 1 टीस्पून, चीनी लूँगी 1.5 कप, सैफ़रन लूँगी 2 पिंच, और केवड़ा एसेंस लूँगी 2 से 3 ड्रॉप्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना, और बहुत ही आसान रेसिपी है। दोबारा से आपको मैं इसकी इंग्रेडिएंट समझा देती हूँ। बादाम 2 कप, बासमती चावल आधा कप, केवड़ा ले रही हूँ, केवड़ा एसेंस अगर आपको पसंद नहीं आता तो ना लें, और ये है ज़ाफ़रान, और ले रही हूँ हरी इलायची। हरी इलायची में ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं बनस्बत जो आपको टैन पेल इलायची लगती है, तो रिकमेंड करूँगी कि हरी इलायची लें। चीनी ले रही हूँ, और होल फैट मिल्क लूँगी। ये रहे मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही मज़ेदार खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मैं एक ब्लेंडर ले रही हूँ, इसके अंदर पहले अपने बादाम को डालूँगी। बादाम 1 कप डाल रही हूँ। उसके बाद चावल डाल रही हूँ, चावल है आधा कप, इस तरह से। इसके बाद डालूँगी इलायची, इलायची लगभग 1 टीस्पून डाल दूँगी, साबुत इलायची। चलें, इसके बाद एक और कप बादाम मैंने इसके अंदर डाल लिया, तो दोनों मिलाकर 1 कप यहाँ 1 कप यहाँ, तो मिलाकर 2 कप हो गए। और चावल आधा कप ले रही हूँ बासमती। चावलों को हमने कोई भिगाना कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी बता रही हूँ। बस हमने इन सब को दरदरा सा पीस लेना है। कोई बहुत ज़्यादा फ़ाइन हमने इसे नहीं करना, बस दरदरा सा कर लें। चलिए मैंने इसे पीस लिया है, और अब ये मैंने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टिप कह लें या जो भी स्टेप कह लें, बताना ये है कि जब खीर हम बनाते हैं, दूध को उबालेंगे पहले, तो इसमें हम ये पाउडर फॉर्म में नहीं डाल सकते। अगर आपने डिसाइड किया कि हम पाउडर फॉर्म में डाल देंगे जिस तरह से हमने पीसा है, तो फिर ये क्या होगा कि लम्प्स बन जाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ ये कर रही हूँ कि 1 कप दूध डालूँगी अपनी इस मिक्सचर में बादाम और चावलों के, और इसे बस 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए इसे मैं पीस लूँगी। बहुत हमने कोई फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से। तो मैंने पीस लिया, तो अभी आपको खोलकर बताती हूँ कि कंसिस्टेंसी कैसी लगनी चाहिए। तो देखें, थिक पेस्ट बना है हमारा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही वाटरी है, फ़्लो होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक बहुत ही थिक है, लेकिन देखें थिक मिल्क, आप जैसे मिल्क शेक का कंसिस्टेंसी कह सकते हैं, उस तरह से इसे लगना चाहिए। और बहुत ज़्यादा इसे बिल्कुल ही पेस्टी जैसे नहीं होना। देखिए इस तरह से अभी थोड़े इसमें जैसे ग्रैन्यूल्स बाकी है, तो इस तरह से थोड़े थोड़े ग्रैन्यूल्स उसमें होनी चाहिए। तो चले, अब एक पतीली मैंने ली, उस मिक्सचर को तो साइड पे रख लेंगे। पतीली में चले अब एक जाएगा पतीली में हमारा दूध ले होल रही हूँ, मिल्क। 1.5 लीटर की आपको खीर बता रही हूँ। तो चले, दूध को मैंने डाल लिया, इसमें सैफ़रन डाल रही हूँ, और इलायची को इस तरह से मैं अपनी हथेलियों के बीच में क्रश कर कर इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसके बाद अपना बचा हुआ दूध भी इसमें डाल लिया। अब इसको मैं चूल्हे पर रख कर बॉईल कर लूँगी। चूल्हे पर बॉईल कर रही हूँ, अभी तो हाई टू मीडियम फ्लेम पर है, मिलाते रहें इसे। एक बॉईल आ गया, तो चले एक बॉईल जब आ जाए तो फिर हम इसे ये करेंगे कि लो कर देंगे। लो कर कर हम इसे बॉईल करेंगे लगभग आधे घंटे के लिए, और इसके बाद अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी 1 कप ऐड कर रही हूँ, फिर लेटर ऑन चख कर अगर और चीनी लगे तो मैं ऐड कर लूँगी, तो आप भी यही कर सकते हैं। तो देखें आधे घंटे तक चीनी डालने के बाद मैंने पकाया, तो रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें मैंने अपनी खीर का जो हमने बादाम का मिक्सचर जो पेस्ट बनाया था दूध के साथ, वो ऐड कर दूंगी। और ग्राइंडर में जार में थोड़ा लगा हुआ है, तो थोड़ा और आधा कप दूध इसमें ऐड कर कर
मैं सारे पेस्ट को इकट्ठा कर लूँगी पतीली में और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चलिए, पेस्ट डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स इसे करना इसलिए है क्योंकि मेक श्योर करें कि नीचे कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि अक्सर बादाम और चावल डालने के बाद दाग लगने का, नीचे लगने का हमें डर होता है, और अगर दाग लगे खीर पे तो सारी खीर ख़राब हो जाएगी, तो बहुत ज़रूरी है। तो अब इस वक्त मैंने फ्लेम को हाई किया है और बस चमचा हिलाती रहूँगी जस्ट टू मेक श्योर कि नीचे कुछ नहीं लग रहा। देखें, तो इस तरह के हमने 3 बॉयल इसे देना है। तो हाई फ्लेम पे करूँगी, बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसे लो कर दूँगी जब तक ये नीचे हो जाए, और फिर दोबारा इसे बॉईल करूँगी। इस तरह से मैंने 3 बार करना है बस, और हर बॉईल के साथ ये थिक होती जाएगी। तो देखें, पहली बॉईल के साथ ऐसी हो गई। देखिए, ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे हैं चमचे पे। चम्मच से आप ये ग्रेन्स लेकर भी अब हाथ में, उंगली में दबा कर देख सकते हैं कि कितना ये सॉफ्ट हो गया है। आपने टू मच ओवर इसे नहीं पकाना, क्योंकि अगर हम ओवर पकाएंगे चावलों को डालने के बाद तो खीर बहुत ही स्टिकी ग्लूई जैसी हो जाएगी। चले, 3 हमने बॉईल दे दिए। अब इसमें अपना केवड़ा डाल दिया मैंने। केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ, बस आप 4 से 5 इसके ड्रॉप्स डाल दें। 4 से 5 ड्रॉप्स शुड बी मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको केवड़ा पसंद नहीं है तो आप इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं। तो केवड़ा डालने के बाद मिक्स किया अच्छे से, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया और आपकी खीर तैयार है। बहुत ही आसान खीर है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो देखें, और ये इलायची क्योंकि मैंने साबुत डाली थी तो ऊपर आई है। अगर आप चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं एट दिस पॉइंट, तो मैं निकाल लूँगी अपनी इलायची। चलिए, जब तक खीर ठंडी होती है फटाफट से अपने आमंड्स के फ्लेक्स बनाती हूँ। थोड़ा सा एंगल पे हमने टर्न कर इस तरह से फ्लेक्स हमारे अच्छे से बन जाएंगे। देखें, इस तरह से। तो मैं तो अपने घर में ही बनाती हूँ। अब तो यू बाज़ार से बने बनाए फ्लेक्स ले लें, या तो फिर खुद अपने बनाएं, बट बस नाइफ़ के साथ बहुत केयरफुल रहें। तो चले, जल्दी जल्दी फटाफट से मैं अपने फ्लेक्स बना लेती हूँ गार्निश के लिए, और फिर आपको बताती हूँ कि ऊपर से कैसे डालूँगी और फाइनल इसका लुक। चलिए, ज़बरदस्ती गार्निश हमारी हो गई, और अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी और ठंडा कर इसे सर्व करूँगी। बहुत मज़ेदार है। ठंडा होकर ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी और भी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी होगी और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट इसका होगा। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी मज़ेदार ये लग रही है, और मुझे बताना है कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, एंड मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।